आज 13 मई 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा कहे, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। आज प्यारे बाबा कहे, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल। अनेक দেহধারী যাদের যাদের সাথে আমরা কন্ট্যাক্টে আছি, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার, সবার সাথে আমাদের এত বেশি প্রীত, আমরা এক সেকেন্ড থাকতে পারি না কারুকে ছাড়া। আর বাবা বলছে, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही, विदेही যার কোনো দেহ নেই, विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न, जो दैवीय कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो दैवीय कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? যারা এই দেব কুলের আত্মা, যারা ব্রাহ্মণ বাচ্চা, যারা দেব কুলের আত্মা, তাদের চিহ্ন কি থাকবে? কি দেখে বুঝবে যে এরাই হচ্ছে দেব কুলের आत्मा? उत्तर, दैवीय कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। दैवी कुल वाली आत्माओं को सहज ही इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। तो सबसे पहले बाबा ने क्या कहा? अनेक देहधारी से अपना मोह निकाल दो, अपना प्रीत, अपना प्यार वहां से हटा दो। और एक विदेही बाप, विदेही माने जिसका कोई देह नहीं है, निराकार शिव से, सिर्फ उसी से अपना कनेक्शन जोड़ो, उसी को याद करो तो तुम्हारे सारे अंग शीतल हो जाएंगे। अंग शीतल हो जाएंगे मतलब शरीर जुड़ाबे, मन जुड़ाबे है, जोड़ाबे माने अंग शीतल हो जाएंगे मतलब 5 विकारों से छूटने लगेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छूटने लगेंगे। और छूटने लगेंगे तो क्या होगा? ऐसे ही हम अंदर से हमारे कर्म इंद्रिय सारे शीतल होने लगेंगे। और फिर बाबा ने प्रश्न क्या पूछा कि ऐसी आत्माएं जो देव कुल की हैं, कैसे पता चलेगा कि ये देव कुल की आत्माएं हैं? तो बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माओं को पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। बेहद, हद में नहीं। हद माने हमारा संसार, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा, ये हद। और बेहद, बेहद होगा पूरा विश्व, हर एक का कल्याण, हर एक का कल्याण, चाहे वो मेरे लिए कितना भी बुरा करे, लेकिन मेरे को ना चाहते हुए भी। अभी जब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो कैसा होगा? इच्छा नहीं होगी कि वो मेरे लिए इतना बुरा किया, मैं उसके लिए क्यों करूं। लेकिन फिर भी ऐसा प्रैक्टिस सिर्फ बाबा बोल रहे हैं इसलिए करना है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते यही अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा। तो देव कुल की आत्माएं हैं, इसकी निशानी ये होगी कि उसकी पुरानी दुनिया से सहज वैराग्य आ जाएगा, बुद्धि बेहद में होगी, शिवालय में चलने के लिए पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ, बाप को सच सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों साथ प्रीत विदेही एक ही है, जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। ब्राह्मण खिलाते थे ना हम लोग सारे, जब भक्ति करते थे तो যখন ভক্তি করতাম তো কিছুই হতো ব্রাহ্মণ দেখে আগে খাওয়াতে হতো, তাই না? কারুর জন্মদিন বাড়িতে ব্রাহ্মণকে একটু খাইয়ে দাও, বাড়িতে কারুর আজকে মৃত্যু দিবস ব্রাহ্মণকে খাইয়ে দাও। तो बाबा बोलते कि कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना
यह सब ही कलयुग की रस्म रिवाज, वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। जब तक वह अवस्था आए, कौन सी अवस्था आए? वैराग्य। जब तक हम दूसरे को अब याद करना ही बंद ना कर दें तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। কতবার ধরলাম, ব্যস্ত ছিলাম। মিথ্যা কথা বলিস না। আমি কয়বার তোকে আগেই ফোন করেছি জানিস? দেখ আমি বলে মিথ্যা কথা বলবো। বলে বাবার মুরলি শুনবা। 5টার সময় আমি ধরেছি, তখনও কিচ্ছু বলিস নাই। আচ্ছা চলো কাকিমা आगे सुनो। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं जितना हो सके पुरानी दुनिया जो होकर गए हैं या जो है उन सबको भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है, सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है, शुरू हुई है सतयुग से। तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती, तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है तो उनमें से भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है तो उसमें से সিনারি ওখান থেকে একটু ছবি নিয়ে নাও, দিয়ে তুমি নিজের থেকে একটা খুব সুন্দর ছবি বানিয়ে লোককে দেখাও যে এরকম ভাবে নতুন দুনিয়া হবে। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना, और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं ऐसे कोई से मदद ले, स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था, तुम बच्चे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। देह अभिमान बुद्धि को छी कहा जाता है, देही अभिमानी को बुलबुल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो, देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग्य। हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती तो डिफिकल्टी होती है। मतलब क्या हुआ, एक घर में पति पत्नी है, पति ज्ञान में चल रहा है और पत्नी नहीं चलती है ज्ञान में, तो पत्नी फिर क्या करती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कि तुम क्यों ये सब सुन रहे हो, ये गलत रास्ता है। और इसका उल्टा भी होता है, पत्नी ज्ञान में चलती है, पति नहीं चलता, तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सहन करना पड़ता है, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, तब तो देवी कुल के बनने वाले नहीं है ना।
जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट आती है। यह आसुरी गुण है, इसलिए बाबा रोज समझाते हैं अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना, न बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसा थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करेंगे। बाप कहते हैं मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही है पतित पावन, आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, कैसे रहम दिल हूँ फिर कालों का काल हूँ। वह पाठ अभी बजा रहा हूँ। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। अंडरलाइन। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो नहीं होते। कौन सी यात्रा करने से? भक्ति में तीर्थ यात्रा करते हैं, वो तीर्थ यात्रा करने से तुम्हारे कोई पाप नाश नहीं होते। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते हैं कि हमने यह रिस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं, अपने लिए राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे तो पढ़ेंगे, वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते। মানে এটার মানে কি হলো, আমরা যে সেন্টারে কেউ সবাই নিজের নিজের সেবা হিসেবে যে যেটা পারে দেয়, তো ওটা কার জন্য দেয়? ওদের জন্য না, ওখানে সব ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই আছে না, তো নিজের পরিবারের জন্যই দেয়। परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था कि जो सारे दिन में सेवा करते हैं वह शाम को पोता मेल बताना चाहिए। उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती है। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं, राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं, बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं तो देवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाबा राजयोग सिखलाए। आदि सनातन दैवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। दैवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते हैं मैं सिर्फ स्थापना करता हूँ, तो किसको समझाने के लिए भी चित्र भी ऐसी चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सेवा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम शीर खंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। किसको जलवा दिखाना है पढ़ाई का? हम बच्चों को। हम बच्चे, बाबा पढ़ा रहे हैं और हम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं उसका जलवा दिखाना है, तभी तो बाबा को भी हम पे प्यार आएगा ना, तभी बाबा कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। यह नौकरी आदि करना यह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो। सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं है। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना,
कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी लादी नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हो गई, कर्म इंद्रियों से यह भूल की। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट को सोचने की बुद्धि मिली है तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा, क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ वली को, बाबा यह बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूंगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सदगुरु के निंदक ठौर ना पाए। ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची, दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर थोड़े ही है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती, अगर होती भी है तो अल्प काल के लिए। कहाँ 21 जन्म का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो, कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। क्यों हॉस्पिटल बनिए दान दीजिए तो पौड़े जन्म में और रोग हो बिना। ऐसे तो नहीं पढ़ाई जाती मिलेगी, धन भी जाती मिलेगा। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं। तो बाप कितनी बातें समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझ कर समझाते हैं, कोई तो समझते ही नहीं। तो रोज पोता मेल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते। बाप कितना सहज समझाते हैं, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफिकल्टी होती है। यह तो बहुत सहज है, इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को, उनके अंग तो शीतल ही है, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होता ही है सतयुग में। श्री कृष्ण का संग अभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कहाँ आते हैं? सतयुग में। और अभी चल रहा है कौन सा? दूसरों के लिए कलयुग और हम ब्राह्मणों के लिए संगम युग। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए? श्री कृष्ण के अंग शीतल किसने बनाए? यह तुम अभी समझते हो तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है, झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑल राउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाएं। अच्छी चीज देख कर कहेंगे चल कर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सेवा करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती है उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे, वह पद भी ऊंच पाएंगी। देखो क्या बोल रहे हैं बाबा, समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सेवा करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियां भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती है उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे, वह पद भी ऊंच पाएंगी। बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठा कर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा मीठे मीठे सीटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है, अपनी उन्नति का ख्याल करना है, शीर खंड होकर रहना है।
कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाले कोई कर्म नहीं करना है। वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न पड़े, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो तो इस भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। नॉलेजफुल बन, जैसे ही नॉलेज होगा तो फिर कैसे बन जाएंगे हम? कमल पुष्प समान। न्यारे, न्यारे रहना और साक्षी रहो। स्लोगन, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकता। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप से विराजमान रहते हैं। तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है। मन में आता है ना, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये क्या हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये कैसी उलझन आ गई। तो बाबा बोलते हैं अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है, तो इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है, पूछ रहे हैं बाबा। अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से सुख स्वरूप स्थिति रहती है। तो क्या करना है? प्योरिटी, जहाँ पवित्रता है वहाँ बाबा बोल रहे अशांति आ ही नहीं सकती। चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात तो चेक करो, सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। तो यहाँ पे जो जो पूछ रहे हैं अपने अंदर चेक करना है और इसको फिर से लाने की कोशिश करनी है। ओम शांति।